ये है वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर, प्रेम मंदिर, जो जगत गुरु कृपालु महाराज के द्वारा बनाया गया है। हम जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो इसमें प्रवेश करते ही हमें सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिलती हैं और एक गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण अपनी उंगली पे उठाए हुए दिखाई देते हैं और ग्वाल वालों ने अपनी लाठियां लगा रखी हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये गोवर्धन पर्वत किसी भी स्तंभ पर टिका हुआ नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है। देखने से लगता है ये केवल श्री कृष्ण की उंगली पे टिका हुआ है। इस प्रेम मंदिर में गजब की लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें हर मिनट में मंदिर का कलर चेंज होता है। इसमें देखने से इतना भव्य मंदिर दिखाई देता है कि इसकी शोभा मुंह से वर्णन नहीं की जा सकती। इसलिए आपसे यही कहूँगा कि इसकी सुंदरता को देखने के लिए आप स्वयं यहाँ पे आएँ और देखें। और इसके अंदर बहुत ही शांति वातावरण है। यहाँ आके ऐसा में मालूम पड़ता है कि यहीं पे आराम से बैठे रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। ये महारास है जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते हुए दिखाई देते हैं और ये चलित झांकी है। इस प्रेम मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था को देखने के लिए केवल शाम को ही आना पड़ेगा। जो दिन में दिखाई देने में इतना आनंद नहीं आता है, इतना रात को 7 बजे से या 6 बजे से 8 बजे तक देखने में आता है। यह मंदिर 8 साढ़े 8 बजे के बाद इसका जो झांकी है और फाउंटेन, जो म्यूजिकल फाउंटेन है, वो 8 साढ़े 8 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। यहाँ प्रतिदिन कृपालु महाराज की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो भजन कीर्तन के साथ बड़े उत्साह के साथ निकाली जाती है तथा पानी के बौछारों वाली दीवार पे भगवान कृपालु महाराज की वीडियो भी प्रदर्शित की जाती है, जो बिना किसी पर्दे और दीवार के पानी के ऊपर दिखाई देती है। कृपालु महाराज के बारे में कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका वास्तविक नाम राम कृपाल त्रिपाठी था तथा इनका जन्म 22 अक्टूबर 1922 में इलाहाबाद के निकट मनगढ़ नामक ग्राम में जिला प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मनगढ़ में ही हुई थी, जो कक्षा 7वीं तक इन्होंने वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मऊ मध्य प्रदेश में चले गए और वहाँ पे कालांतर में उन्होंने साहित्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य एवं व्याकरणाचार्य की उपाधियाँ आश्चर्यजनक रूप से अल्पकाल में ही प्राप्त कर ली थी। अपने ननिहाल में ही पत्नी पद्मा के साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। इनके परिवार में 2 बेटे घनश्याम और बालकृष्ण त्रिपाठी हैं तथा इनके अलावा 3 बेटियां भी हैं, विशाखा, श्यामा और कृष्णा त्रिपाठी। इन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, जो इस समय दिल्ली में ही रहकर उनके ट्रस्ट का सारा कामकाज खुद संभालते हैं और उनकी तीनों बेटियों ने अपने पिता की राधा कृष्ण भक्ति को देखते हुए विवाह करने से मना कर दिया और कृपालु महाराज की सेवा में जुट गईं तथा 14 जनवरी 1957 को मकर संक्रांति के दिन महज 34 वर्ष की आयु में इन्हें काशी विद्वत परिषद की ओर से जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया। तब से इनका नाम जगत गुरु कृपालु महाराज हो गया है। इस समय इनके 5 मुख्य आश्रम पूरे विश्व में स्थापित हैं, जिनमें से 4 भारत के अंदर हैं और 1 अमेरिका में है। और जो अमेरिका का जो राधा माधव धाम है
वो सबसे बड़ा विशाल हिंदू मंदिर माना जाता है। भारत के अंदर मुख्य मंदिरों में प्रेम मंदिर वृंदावन, रंगीली महल बरसाना तथा एक मनगढ़ में मंदिर बना हुआ है और 2 अन्य हैं, जिनमें से प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। प्रेम मंदिर की अवधारणा है कि यह मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा राजस्थान उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इस मंदिर का शिलान्यास स्वयं कृपालु जी के हाथ से किया गया था। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह मंदिर सभी वर्ण, जाति, देश विदेश के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। यहाँ कोई भी आ जा सकता है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। जगत गुरु कृपालु महाराज का 15 नवंबर 2013 शुक्रवार को सुबह 7 बजे गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में इनका निधन हो गया। म्यूजिकल फाउंटेन भी बनाया हुआ है जो म्यूजिक की तर्ज पे चलता हुआ दिखाई देता है। इस मंदिर के अंदर इतनी गजब की शोभा और लाइटिंग व्यवस्था की गई है, यहाँ पे हाथ लगाने से ऐसा लगता है जैसे मखमल जैसा मार्बल लगाया हुआ है। और जगत गुरु कृपालु महाराज की मूर्ति इस तरह से बनाई गई है, ऐसा महसूस होता है कि कृपालु महाराज जिंदा बैठे हुए हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके आगे बनी बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।